बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू काजी कंप्यूटर एकेडमी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में एंड ऑफ लाइन और बैकस्लैश जो कि एस्केप सीक्वेंस है उसके बारे में बात करेंगे कि ये क्या है और हम किस तरह इसको एक प्रोग्राम में इंसर्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये जो एंड ऑफ लाइन और बैकस्लैश जो हमारे पास है ये न्यू लाइन के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक स्टेटमेंट लिख लिया, अब इसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि इसके बाद जितने भी स्टेटमेंट है वो न्यू लाइन पर आ जाए, वो उसके साथ ही एग्जीक्यूट प्रिंट ना हो। तो उसके लिए मैं बैकस्लैश एन या एंड ऑफ लाइन का इस्तेमाल करूँगा। बैकस्लैश एन और एंड ऑफ लाइन का इस्तेमाल करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट करता हूँ और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के ज़रिए से उसको समझने की कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया ए और ए को मैंने इनिशियलाइज़ किया 5 से। उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल लिया बी और बी को मैंने इनिशियलाइज़ किया 6 से। अब मैं यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करता हूँ, द वैल्यू ऑफ ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, वो किस में है, वो ए में स्टोर है, इसलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए। उसके बाद मैं यहाँ पर अगेन लिखता हूँ द वैल्यू ऑफ बी। ये जो बी की वैल्यू है हमारे पास, बी की वैल्यू कहाँ पर स्टोर है, बी की वैल्यू हमारे पास बी में स्टोर है, बी वेरिएबल में। तो मैंने यहाँ पर बी को प्रिंट किया। अब ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा और मैसेज प्रिंट होने के बाद ही हमारे पास ए की जो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू है 5 वो प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा द वैल्यू ऑफ बी और इस मैसेज के बाद ही फ़ौरन बाद ही ये बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो कि हमारे पास है 6। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और हम इसका आउटपुट देख सकते हैं कि हमारे पास इसका आउटपुट क्या आता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास इसका आउटपुट आ गया है द वैल्यू ऑफ ए 5 और उसके साथ ही ये जो अगला वाला स्टेटमेंट है वो भी इसी लाइन में एग्जीक्यूट हो गया, द वैल्यू ऑफ बी 6। इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट हो गया फर्स्ट लाइन में और इसके साथ ही जो अगला वाला स्टेटमेंट है वो भी उसी फर्स्ट लाइन में एग्जीक्यूट हो गया, प्रिंट हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस लाइन के बाद एक न्यू लाइन आ जाए। इसका मतलब कि इस स्टेटमेंट के बाद ये जो अगला स्टेटमेंट है ये न्यू लाइन पर आ जाए। तो मैंने यहाँ पर लिखना है एंड ऑफ लाइन। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एंड ऑफ लाइन भी हम सी आउट के ज़रिए से इंसर्ट करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर सी आउट के ज़रिए से इसको इंसर्ट किया। मैंने यहाँ पर लिख लिया एंड ऑफ लाइन। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ और देखते हैं कि हमारे पास इसका आउटपुट क्या आता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास इसका आउटपुट आ गया है द वैल्यू ऑफ ए 5 द वैल्यू ऑफ बी 6। हमारे पास न्यू लाइन इंसर्ट हो गया। हमारे पास क्या इंसर्ट हो गया, हमारे पास न्यू लाइन इंसर्ट हो गया। ये एंड ऑफ लाइन हमारे पास न्यू लाइन प्रोवाइड करता है। एंड ऑफ लाइन हमारे पास न्यू लाइन प्रोवाइड करता है। इसी के साथ साथ एक बैकस्लैश एन है जो कि एस्केप सीक्वेंस है, वो भी हमारे पास न्यू लाइन प्रोवाइड करता है। लेकिन बैकस्लैश एन हम डबल कोटेशन के अंदर लिख सकते हैं, डबल कोटेशन के बाहर जब हम उसको लिखेंगे तो कंपाइलर एरर प्रिंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ बैकस्लैश एन सेमीकोलन लिख लिया मैंने। अब मैं यहाँ पर जी प्रोग्राम रन करूँगा तो हमारे पास एरर आ रहा है कि ये क्या है, एन जो है ये डिक्लेयर नहीं हुआ है क्योंकि ये वेरिएबल समझता है कि ये एक वेरिएबल है। इसलिए मैं यहाँ पर इसको डबल कोटेशन के अंदर दूंगा बैकस्लैश एन और यहाँ पर सेमीकोलन लिखूंगा। अब मैं इस प्रोग्राम को प्रिंट करता हूँ तो आप यहाँ पर आउटपुट देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ ए 5 और द वैल्यू ऑफ बी 6। हमारे पास ये स्टेटमेंट प्रिंट हो गया और इस स्टेटमेंट के प्रिंट होने के बाद ये जो अगला स्टेटमेंट है वो न्यू लाइन पर प्रिंट हो गया। क्यों न्यू लाइन पर प्रिंट हो गया, क्योंकि यहाँ पर मैंने बैकस्लैश एन लिखा है। बैकस्लैश एन का मतलब ये है कि ए तक आपने सब कुछ करना है, ये मैसेज प्रिंट करना है, फिर ए की वैल्यू, फिर आपने न्यू लाइन प्रोवाइड करना है। मतलब अपने यहाँ पर आना है और ये स्टेटमेंट न्यू लाइन पर प्रिंट करना है। ये स्टेटमेंट क्या करना है, न्यू लाइन पर प्रिंट करना है। तो ये था हमारे पास बैकस्लैश एन और एंड ऑफ लाइन के हम बैकस्लैश एन और एंड ऑफ लाइन को किस तरह एक प्रोग्राम में इंसर्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह दोस्तों आगे जाकर हम आपके लिए और भी इंटरेस्टेड वीडियोस लेकर आएंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।